कौशल निगम कर्मियों की बहाली को लेकर 20 अप्रैल को सीएम कैंप कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन। सरकारी विभागों में कार्यरत एसकेआरएलएन कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित सभी विभागीय यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के सामने नई अनाज मंडी में इकट्ठा होकर जिला प्रधान महिपाल सौदे की अध्यक्षता में जोरदार प्रदर्शन किया व लघु सचिवालय में जाकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य सचिव मांगे राम तिगरा व जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने हरियाणा सरकार द्वारा कौशल निगम कर्मचारियों को हटाए जाने के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पहले तो बीजेपी सरकार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पूर्व प्रदेश के 1,20,000 कौशल निगम कर्मचारियों को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा गारंटी की घोषणा करके वोट हासिल कर लिए। उसके बाद सत्ता में आते ही पिछले 2-3 महीनों में पंचायती राज, सिंचाई, वन विभाग सहित अन्य विभागों से हजारों की संख्या में कौशल निगम कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर कर्मचारियों के साथ कुठारघात कर दिया, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कौशल निगम के तहत लगे अध्यापकों को 6-7 महीनों से वेतन तक नहीं मिला और दूसरे विभागों के कच्चे कर्मचारियों का पिछले 4 साल से 1 रुपया भी वेतन नहीं बढ़ा। सरकार के ऐसे सौतेले व्यवहार को लेकर प्रदेश भर का कर्मचारी भारी सख्ती में है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि निकाले गए कौशल निगम कर्मचारियों की नौकरी बहाल करके उन्हें उचित रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। वह अन्य कैटेगरी के कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया जाए, अन्यथा 20 अप्रैल को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य स्तरीय आह्वान पर कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर जोरदार विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। इस मौके पर एसकेएस के कोषाध्यक्ष सतीश कुमार, ब्लॉक प्रधान प्रेम प्रकाश, मैकेनिकल 41 से जिला प्रधान सुरेंद्र काला, रामपाल कोकी, हरजीत, ईशम सिंह, रमेश, अग्निशमन से वीरेंद्र धीमान, अमरीक सिंह, नगर पालिका से इकाई प्रधान पपला, उप प्रधान बलदीप तुम्बी, HSVP से लोक सिंह, अनिल मेहरबान, पंचायती राज से विक्रांत, रवि, आशीष, शिक्षा से गुरदीप, प्रदीप, कोमल, बिजली से मायाराम, इंद्र प्रकाश, रिटायर्ड संघ के जिला प्रधान जोत सिंह, सचिव सोमनाथ आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरा नाम महिपाल सौदे। आज ये दरिया बिछाई गई हैं और ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह है, क्या मांग है? सरकार की उत्पीड़न के बरखिलाफ है ये। अभी हमारे जो बच्चे रखे हैं बेरोजगार है, उसमें कौशल रोजगार के अंदर जो रखे हुए हैं उनको से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दिया सरकार ने। हमारा पूरे इसका विरोध है, सारे हरियाणा के अंदर सभी जगह ये प्रोटेस्ट है। अब कौशल को पहले कह रहे थे ये लोग ये हम जॉब सिक्योरिटी करेंगे, कहाँ गई जॉब सिक्योरिटी सैनी साहब की? ये बिल्कुल घोषणेबाजी है। हम कहते हैं भी इनको पक्का किया जाए और यदि इनको उत्पीड़ित कर गया तो सर्वकर्मचारी संघ इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले टाइम में 20 तारीख को हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर इन्हीं मुद्दों को लेकर वहाँ प्रोटेस्ट है। इसके बाद नहीं मानी सरकार, हमारी फिर 20 मई को हड़ताल है। ये तो सरकार इनको सभी को वापस ड्यूटी पर ले और उत्पीड़न कम करे। जो भी है हमारे एक तरफ बोलते हैं सरकार जॉब सिक्योरिटी करेंगे, गुमराह कर रही है आम जनता को। जात के बाद में धर्म के नाम के भड़काया जा रहा है। औरंगजेब की कहा हम कब्र खोद देंगे, अरे कम से कम इसके तो करवा दो। जो बेरोजगार बच्चे हैं हमारे उनको रोजगार तो दे दो। उनको हम तक कहते हैं जो कौशल के हैं उनको सभी को पक्का किया जाए, पॉलिसी बना के। जैसे हम भटका रहे लोगों का, अभी 20 पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, डीजल का रेट बढ़ाया, 50 रुपये हमने इसके गैस के बढ़ाए हैं। जनता के ध्यान उस साइड में भटका दिया है। राजस्थान के अंदर एक घटना घटी है, जो वहाँ का अध्यक्ष है, वहाँ का जो अध्यक्ष है उसको ना मंदिर में नहीं जाने दिया। ये जातिवाद को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। और यदि मंदिर में चले गए कहने से तो उसके बाद उसको गंगा जल से धोए गए हैं। कितनी यानी कि जो बीजेपी सरकार है यह दलित विरोधी, जनता विरोधी और मुसलमान को तो विरोधी है। हम नहीं कहते भी जात पात में बंटा जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्व कर्मचारी संघ इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। राजस्थान में जिसने भी ये घटना घटी है तो उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए। कौशल के कितने वर्कर हैं टोटली सारे? टोटल हरियाणा के हमारे यमुनानगर के अंदर, हरियाणा में तो बहुत है, हरियाणा में तो 2 लाख के करीब है। यमुनानगर भी हमारे यहाँ चारों। क्या वजह बताइए, सरकार ने क्यों निकाल दिया गया इनको? वही बात कह रहे थे सरकार ने, भैया आप हमारे पास पोस्टें हो गए, फिलअप हो गया, हम इनको निकाल दिया। रिलीव कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, रिलीव कर दिया। रिलीव का क्या मतलब होता है? कि आपको छुट्टी दी जाती है 10 दिन की, 15 दिन की, गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर भी। यह तो बिल्कुल नोटिस है भी आपको निकाल लिया गया।
अब इनको गुमराह कर रिलीव कर रहे हैं। कौशल के जो वर्कर हैं उनको निकाल दिए, उसकी वजह से ये हाँ, ये protest किया मेन जा रहा है। आज जो है ये कौशल रोजगार की तरफ से है। हमारा सारे हरियाणा के अंदर हमारे स्टेट के नेता खड़े हैं। मगर रामतीरा जी महासचिव हैं, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ के और सड़क कर्मचारी संघ के सचिव हैं, ये पपला जी हैं। ये यहाँ पर भी नगर पालिका के अंदर हर डिपार्टमेंट में कौशल रोजगार के साथी हैं। ये पोस्टें भर के अभी डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, 1800 के कर्मचारी निकाल दिए। नवाई हमारे पे पोस्टें हुई, यानी कि उनको भर्ती करके पक्कों की उनको निकाल दिया गया। ऐसे क्यों रखा गया? आप नगर निगम के प्रधान हैं और जिला के प्रधान हैं, तो आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा नाम मांगे राम तिगरा, मैं राज्य महासचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ का भी राज्य का सचिव हूँ। अभी हमारी रोहतक के अंदर एक मीटिंग थी 6 तारीख को, उसमें जो सर्व कर्मचारी संघ ने फैसले लिए, उसमें एक तो 11 तारीख आज का जो फैसला है वो पूरे हरियाणा में कौशल रोजगार का जो विभाग बना हुआ है उसमें सरकार ने 1,20,000 कर्मचारी लगाए थे। उनमें से आहिस्ता आहिस्ता करके अब उनको निकाल रही है सरकार। जिस वक्त इलेक्शन का दौर था उस टाइम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि ये मेरी जुबान है कि एक भी कर्मचारी को निकलने नहीं दिया जाएगा। राम जी, इस मामले में आपका क्या कहना? इस मामले में मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि इन बच्चों को निकाला ना जाए। अगर आप दूसरी भर्ती कर रहे हैं तो इन बच्चों का भी प्रबंध करके, जब आपने जॉब सिक्योरिटी दे ही दी तो इनकी जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो मजबूरन सर्व कर्मचारी संघ इसमें अगुवाई करके इन बच्चों की नौकरी बचाने का काम करेगा। कपला जी, आप प्रधान हैं नगर निगम के, कौन कौन सा आज महकमा क्या इनके साथ है? इनके साथ सभी डिपार्टमेंट है, नगर पालिका कर्मचारी संघ, रोडवेज, बिजली बोर्ड, पब्लियन, जितने भी अपने डिपार्ट के जितने भी कर्मचारी हैं वे सारे साथी यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी कौशल रोजगार के कर्मचारी हैं उनका बढ़ चढ़ के समर्थन करेंगे। और सरकार ने अगर नहीं बात मानी तो जैसा भी स्टेट का कोई आदेश होगा उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और इन कर्मचारियों को रोजगार बचाने का काम करेंगे। छोटे साहब, आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है। अगर भाई जी फिर सरकार नहीं मानती इस बात को तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आप मैंने पहले ही बताया, 20 तारीख को हम जाएंगे सैनी साहब के घर पे, वहाँ करेंगे प्रोटेस्ट, धरना भी दिया जाएगा, प्रदर्शन भी करेंगे। यदि फिर भी नहीं मानी तो फिर हमारी मीटिंग होगी, अगली मीटिंग होगी 20 अप्रैल को, ना 20 मई को। 20 मई को हमारी सेंट्रल लेवल की हड़ताल है, उसमें पूरे की पूरी भागीदारी होगी। उसके बाद ग्रोह की भी तैयारी है, अगली भी तैयारी है, कंटिन्यू हड़ताल हो सकती है। ये हमारी स्टेट बॉडी फैसला देगी। थैंक यू वेरी मच।